हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो अपने डैड से मिल चुका था और अपनी मॉम से भी। बट मैडम यू तो भाई क्या ही बोले, उन्होंने वीजिंग को परेशान किया, उसे स्लैप भी किया। बट वांग जी ने आकर मैडम यू को अच्छे से वार्निंग दी एंड उन्हें बता दिया कि वीजिंग उसका हस्बैंड है और अगर कुछ भी वीजिंग के साथ गलत किया तो वांग जी उसे छोड़ेगा नहीं। वीजिंग ने वांग जी को कुछ भी करने से मना कर दिया क्योंकि वीजिंग जानता है वांग जी ने पहले ही एक इंसान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और वीजिंग नहीं चाहता कि उसकी मॉम या उसकी फैमिली के साथ कुछ भी हो, तो वो वांग जी को मना कर देता है। वांग जी मान भी जाता है। इसके बाद जब वीजिंग घर आता है तो वीजिंग जो है वो बाहर खड़ा हुआ था। वांग जी आता है एंड वो वीजिंग को देखता है, उसे संभालता है, उसके बाद उसे किस भी करता है। वांग जी फिर जो है वो बेड पर लेट जाता है क्योंकि वीजिंग वॉशरूम में था एंड वो कपड़े को चेंज करके आ रहा था। फिर से उसके क्लॉथ गीले हो चुके थे। वांग जी बस सोच रहा था कि अब वो क्या करे, आयुआन नहीं है तो कुछ तो खुराफाती उसके मन में चल ही रहा था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बाहर आता है एंड जैसे वो बाहर आता है उसकी नज़र बेड पर जाती है जहाँ सेंटर में वांग जी लेटा हुआ था। वांग जी पूरा बेड पर फैल कर लेटा हुआ था एंड वीजिंग ये देखता और बोलता हाँ ये क्या। वांग जी पूरे बेड पर फैल कर लेटा हुआ था। वीजिंग सोचता मैं क्या करूँ, मैं कहाँ सोऊंगा, हाँ ये तो ऐसे पूरे बेड पर। वीजिंग देखता है तो वहाँ पर जगह थी साइड में, बस थोड़ी सी थी। अगर वीजिंग लेटेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वीजिंग नीचे गिर जाए। बट वांग जी जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वीजिंग जो है जाता है अपने बालों को सुखाता है और बार बार बेड को देख रहा था एंड वांग जी को देख रहा था। वीजिंग अपने बाल वगैरह सुखाने के बाद फिर वो दिखता है वांग जी को और उसे बहुत ही हेजिटेशन फील होती है। वीजिंग ज़्यादा बेड के पास, बट वीजिंग जो है वो बोलता है चलो मैं एक काम करता हूँ, काउच पर सो जाता हूँ। काउच काफ़ी बड़ा था, वीजिंग इससे पहले कि जा पाता तुरंत वांग जी वीजिंग को उसके हाथ से पकड़कर खींच लेता है और वीजिंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर गिरता है। वांग जी देखता वीजिंग की आइज़ में और बोलता तुम कहाँ जा रहे थे। वीजिंग देखता और बोलता वो मैं सोफे पर सोने जा रहा था। वांग जी बोलता क्यों। वीजिंग बोलता वो आप यहाँ पर सो रहे हैं। वांग जी बोलता है वैसे बेड तो काफ़ी बड़ा है ना। वीजिंग बोलता हाँ पर आप। वांग जी बोलता है ओ तो तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो। वीजिंग बोलता नहीं ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। वांग जी देखता है और स्माइल करता है। इसके बाद वो वीजिंग को तुरंत ही फ्लिप करता है और उसके ऊपर आता है और बोलता है ओह तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। वीजिंग बोलता नहीं मुझे आपसे क्यों डर लगेगा। वांग जी बोलता ओह अच्छा ऐसी बात है। वीजिंग बोलता हाँ तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। वांग जी जब ये बोलता है तो वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल नहीं लगता। वांग जी बोलता ओके देखते हैं फिर। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके सर के ऊपर पिन कर देता है। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या करें आप। वांग जी बोलता तुमने तो कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे, तो देख रहा हूँ तुम्हें डर लगता है या नहीं। वीजिंग बोलता ये, बट इससे पहले कि वो कुछ बोलता वांग जी अपने लिप्स से वी के लिप्स को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद उसे किस करना शुरू करता है। वीजिंग जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी जो है वो स्माइल करता है और वीजिंग को देखता रहता है और उसे डीपली किस करता है। काफ़ी देर उनका किस चलने के बाद वांग जी दूर होता है और वीजिंग जो है वो वांग जी को देख रहा था शॉकिंग आइज से। वीजिंग बोलती ये क्या कर रहे थे आप। वांग जी बोलता है तुम्हें किस। वीजिंग बोलती क्यों। वांग जी बोलता है क्योंकि आई एम योर हस्बैंड। वीजिंग बोलता बट। वांग जी बोलता है बट कुछ नहीं। ये इसके बाद तुम सो जाओ। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को हक करता है बैक साइड से और सो जाता है अपने ऊपर ब्लैंकेट लेकर। वीजिंग बोलता लेकिन। वांग जी बोलता सो जाओ एंड इसके बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता और वांग जी बस वीजिंग को ऐसे ही लेकर सो जाता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता और उसे सोना ही पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग को भी नींद आ जाती है और वांग जी को भी। वांग जी जो है वो दिखता है और स्माइल करता है और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग की आइज़ ओपन होती हैं एंड वो देखता है और वो वांग जी की बाहों में था। वीजिंग देखता और बोलता ये बिना। वीजिंग तुरंत ही दूर करता है और उसके बाद वो उठकर वॉशरूम में जाता है, बाथ वगैरह लेता है, बाहर आकर अच्छे से अपनी ड्रेसिंग को करता है, ड्रेस वगैरह पहन लेता है और वो वांग जी को देखता है और वीजिंग सोचता है कि उसकी उसकी लाइफ ऐसे चेंज हो रही है। वीजिंग ने सोचा था कि वो अपनी लाइफ को ऐसे ही अकेले बिता देगा आईवान के साथ, बट अब उसकी लाइफ में आईवान ही नहीं, उसका हस्बैंड वांग जी भी है जो जो उसकी बहुत केयर करता है, आईवान से बहुत प्यार करता है। और यही सब चीज़ सोच सोच कर उसे खुशी हो रही थी। वीजिंग ने इमेजिन नहीं किया था कि उसकी लाइफ ऐसी हो जाएगी और वीजिंग बहुत हैप्पी था। इसके बाद वीजिंग बाहर आता है एंड वो जाता है किचन की ओर। तो मैडम लैन और वैन किंग थे वहाँ पर जो कि उठ चुके थे एंड वो काम को कर रहे थे। वीजिंग आता है और उसके बाद वैन किंग की और मैडम लैन की हेल्प करते हैं। मैडम लैन जो है वो वीजिंग को देखती हैं एंड वो सोचती हैं कि वो वीजिंग से बात करेंगी आज इस बारे में लेकर, आयुआन के बारे में वो पूछेंगी क्योंकि उन्हें जानना होगा।
इसके बाद वो लोग खाना वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं और सब लोग अब धीरे धीरे करके हॉल में आ चुके थे। आयुआन जो है वो मिस्टर लैन के साथ आता है और फिर वो नीचे उतार देते हैं। आयुआन तो खेलना शुरू कर देता है और लैन से जिनकी डॉटर भी खेलना शुरू कर देती है। वो चुपचाप करके अपना खेल रहे थे मस्त। थोड़ी देर के बाद जो ब्रेकफास्ट था वो डाइनिंग टेबल पर लगाया जाता है और ऐसा मतलब थोड़ी देर के बाद सभी लोग आ जाते हैं और सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाने के बाद वांग जी और वीजिंग फिर निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। मैडम लैन सोचती हैं कि आज वो आराम से वीजिंग से इस बारे में बात करेंगी। मैडम लैन आज पूरा वक्त डिसाइड कर लेती हैं कि वो वीजिंग से पूछ के ही रहेंगी और फिर उन्हें आयुआन का और वांग जी का डीएनए टेस्ट भी करवाना होगा। कहीं ना कहीं उन्हें इन सब चीज़ों पर डाउट था तो उन्हें करवाना ही होगा। इसीलिए इसके बाद वीजिंग जो है वो अपने ऑफिस आता है और वो अपने ऑफिस रूम में चला जाता है और वांग जी अपने ऑफिस रूम में चला जाता है। वांग जी अपने काम को करने लगता है। तभी डोर पर नॉक होता है और सेक्रेटरी अंदर आती है। वांग जी दिखता है और बोलता हाँ हेलो बोलो रोजी। रोजी बोलती है कि सर अब ये एक अर्जेंट मीटिंग है मिस रिहाना के साथ। वांग जी दिखता है और बोलता है कि ओह हाँ ठीक है ओके। इसके बाद वांग जी उठता है और चला जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग जो है वो अपने काम को कंप्लीट कर लेता है और अब लंच टाइम था। वीजिंग अपने लंच को करने के लिए बाहर आता है कैंटीन एरिया के और तभी अचानक से वो कुछ देखता है एंड वीजिंग रुक जाता है क्योंकि जो वांगजी था वो एक लेडी के साथ था जो कि ब्लैक कलर की ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। शॉर्ट ड्रेस थी एंड उसके हेयर्स वगैरह काफ़ी लॉन्ग थे और वीजिंग बस उसकी बैग ही देख पा रहा था। उसने वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो पूरे ऑफिस को देख रही थी। वांग जी स्माइल कर रहा था और उससे बात कर रहा था। ये देखकर वी जिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वांग जी जो है वो बोलता है अब मेरे ऑफिस में चलिए। इसके बाद हम आगे की बात कर लेते हैं। रिहाना बोलती है हाँ बिल्कुल चलो। और इसके बाद वो वांग जी के साथ ऑफिस रूम में आ जाती है। वी जिंग ये सब देखता है एंड बोलता हाँ ये कौन है आखिरकार। और ये इनकी इतना क्लोज क्यों थी। वांग जी जो है वो अपने ऑफिस में लेकर आता है रिहाना को और फिर उसके बाद वो बैठ जाते और अपने जो बिजनेस के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। वहीं वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग को तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वीजिंग कैंटीन की ओर जाता है और वहाँ से अपने लिए कुछ खाने के लिए लेता है बट उसकी भूख मर चुकी थी। तभी एक पर्सन आकर वीजिंग को इन्फॉर्म करता है कि सर ने न्यू डिज़ाइंस की फ़ाइल मंगाई है। वीजिंग देखता है अपने खाने को और बोलता हाँ ठीक है। वीजिंग अपने खाने को छोड़ देता है। वीजिंग अपने ऑफिस रूम में जाता है और ऑफिस रूम में जाकर वो फाइल लेता है और उसके बाद वो वांग जी के ऑफिस के पास आता है एंड वो बिना डोर को नॉक किए ही अंदर आ जाता है क्योंकि अभी इन दिनों में वीजिंग को जो है ना बिना नॉक किए हुए अंदर आने की आदत हो चुकी थी। एंड जैसे वो अंदर आता है वीजिंग देखता है और उसके हाथों से फाइल नीचे गिर जाती है क्योंकि मिस रिहाना और वांग जी बहुत ही क्लोज थे एंड वो वांग जी की टाई को पकड़े हुए थी। वीजिंग जो है वो देखता है वांग जी एकदम से फाइल गिरने की आवाज़ से देखता है और बोलता वी अंदर आओ। वीजिंग आता और बोलता हाँ। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वो दोनों कितने क्लोज बैठे हुए थे सोफे पर। वांग जी बोलता कि वीजिंग फाइल दो। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी फाइल ले लेता है और उसके बाद वो मिस रिहाना को बताना शुरू करता है और वो जानबूझकर वांग जी के बहुत ही क्लोज बैठी हुई थी एंड वांग जी को बार बार टच कर रही थी और बोलती ये वाला एंड वांग जी उससे बता रहा था। वीजिंग देख रहा था। इसके बाद वांग जी है वो बोलता वीजिंग तुम जा सकते हो। वीजिंग दिखता है और बोलता हाँ मुझे मुझे भेज दिया। वीजिंग अपने मन में सोचता है और बोलता है कि हाँ क्यों नहीं भेजेंगे इतनी ब्यूटीफुल गर्ल जो है इनके साथ आज। वीजिंग को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता। वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता। वो अपना काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है और वीजिंग बस देख रहा था कि वांग जी कब आए एंड तभी डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है और उसके साथ साथ रिहाना भी आती है। वांग जी अंदर आता है और दिखता है वीजिंग को और बोलता वीजिंग आज तुम ड्राइवर के साथ चले जाना मुझे कुछ काम है बाहर। एंड ये बोलकर वो रिहाना के साथ चला जाता है। वीजिंग बोलता हाँ ये चले गए। हमेशा वांग जी जो है वो जब से वीजिंग के यहाँ आया था इसके साथ ही जा रहा था बट आज वांग जी उसे अकेले छोड़ के चला गया और ये चीज़ वीजिंग को बुरी लगती है बट वो क्या ही कर सकता है उसे आखिरकार करना ही होगा। वांग जी बॉस है कंपनी का ऑब्वियसली तो उसे करना ही होगा एंड वो क्लाइंट है बस। वीजिंग यही अपने आप को समझाता है और उसके बाद वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। कार में ड्राइवर बैठा हुआ था और वो बस कार को ड्राइव कर रहा था। वीजिंग बाहर देख रहा था और उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वीजिंग तभी गुजर रहा था तभी उसकी नज़रें जाती है वांग जी पर। वांग जी जो है वो एक बाहर सड़क पर खड़ा हुआ था एंड रिहाना उसके पास थी और वो जो फाउंटेन एरिया था उसे देख रहे थे। रिहाना भी थी साथ में क्योंकि वीजिंग ने उसे देख लिया था और वीजिंग जो है वो देख रहा था एंड देखते ही देखते वीजिंग वहाँ से गुजर जाता है। वांग जी ने नोटिस नहीं किया बट रिहाना वांग जी के बहुत क्लोज थी उसके हाथ को पकड़ी हुई थी एंड वांग जी के एकदम पूरा लीन होकर लिपट कर मतलब बोल सकते हैं बहुत ही क्लोज थी और कितना हंस हंस कर बात कर रही थी और वांग जी भी कितना स्माइल कर रहा था। वीजिंग ये देख कर जो है उसके हार्ट में उसे पेन होता है। वीजिंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है
हाँ, तुम्हें बुरा क्यों फ़ील हो रहा है? वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बुरा फ़ील नहीं करना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा और उनका रिश्ता तो एक नॉर्मल है ना? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि उनके बीच में कोई वो नहीं होगा, और उन्होंने भी कहा था। वो कुछ भी करे अपनी लाइफ में। वीजिंग देखता है कि वांग जी कितना खुश था, और वीजिंग को ना ये चीज़ पसंद नहीं आती कि किसी और के साथ उसका हस्बैंड है, चाहे जो भी हो, बट हस्बैंड तो हस्बैंड होता है। और वीजिंग बस उसे हर्ट हो रहा था। वीजिंग जो है वो अपने फेस को टर्न करता है और अपने मतलब बोल सकते हैं मन से इन सब चीज़ों को निकालने के लिए अपना फ़ोन निकालता है, और उसके बाद वो उसमें कुछ देखना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग घर आ जाता है लैंड मैंशन। वीजिंग अंदर आता है और उसके बाद वो देखता है तो आयुआन खेल रहा था। आयुआन भागकर वीजिंग के पास आता है। वीजिंग आयुआन को कैरी कर लेता है। इसके बाद वीजिंग जो है वो वहाँ से सीधा अपने रूम की ओर चला जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता। आयुआन भी वीजिंग के साथ आता है। आयुआन दिखता है और बोलता, मम्मा क्या हुआ, आप सैड लग रहे हो? हाँ, किसने कुछ कहा? ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता, नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुआन स्माइल करता है और बोलता, हाँ फिर ठीक है। वीजिंग बोलता है, तुम यहीं रुको, मैं भी बात लेकर आता हूँ, ठीक है? ये सुनकर आयुआन बोलता है ओके, एंड इसके बाद तुरंत ही वीजिंग जो है वो अंदर आ जाता है, और वो बाथ वगैरह लेता है, फिर अपनी क्लॉथ को वियर करता है, नॉर्मल क्लॉथ पहनता है, और देखता है आयुआन वहीं पर खेल रहा था टेडी बियर के साथ। वीजिंग आता है और बोलता, बेबी चलो चलते हैं। इसके बाद आयुआन को लेकर वीजिंग बाहर वापस से अंदर आता है, हॉल में आता है, और उसके बाद देखता है तो वैन किंग जो है वो अपना कुछ काम कर रही थी। वीजिंग जो है वो किचन की ओर चला जाता है, आयुआन को वहीं उतार के। तो आयुआन तो खेलने लगता है टॉयज़ के साथ। उसका भाई क्या ही करे, वो तो हमेशा खेलता रहता है टॉयज़ के साथ, और अब तो उसे छोटी छोटी चीज़ें सिखाई भी जा रही थी किंडरगार्टन में। तो बस वो वही कर रहा था, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, एंड वो लिखना वगैरह अब सीख रहा था। अभी से अगर सिखाया जाएगा तो आगे उसकी काफ़ी अच्छी होगी स्टडी। इसीलिए वांग जी जो है वो अभी तक घर नहीं आया था। वीजिंग जो है वो हेल्प करता है। थोड़ी देर के बाद वैन किंग भी आ जाती है, एंड सभी लोग वो खाना प्रिपेयर करते हैं। वीजिंग बोल देता है कि आज वांग जी जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि वो लेट हो जाएगा आने में, मैसेज करके। वीजिंग ने देखा था और उसने कुछ भी नहीं कहा। वैन किंग बोलती, क्या हुआ वी, तुम कुछ परेशान हो? वीजिंग बोलता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वैन किंग बोलता, ठीक है कोई बात नहीं, बट कुछ भी हो तो तुम बात कर सकते हो मुझसे। वीजिंग हाँ ये बोल देता है। इसके बाद वो सभी लोग जो है खाना लगा देते हैं डाइनिंग टेबल पर। थोड़ी ही देर के बाद खाना वगैरह अच्छे से लग जाता है। खाना वहाँ पर लग जाने के बाद सभी आ जाते हैं और डिनर करते हैं। मैडम लैन देखती हैं और बोलती हैं, हाँ वांग जी क्यों नहीं आए आज, वो कहाँ है वी? वीजिंग बोलता है, वो किसी काम की वजह से बाहर गए हैं, आज उन्हें लेट हो जाएगा। ये सुनकर मैडम लैन बोलती है कि ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल था। कभी कभी तो उनके बच्चे 2-2 3-3 दिन नहीं आते थे। बिजनेस ऐसा ही होता है, काम के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, तो नॉर्मल था। बट वीजिंग के लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाली नहीं थी। और सबसे ज़्यादा जब उसने वांग जी को देखा कि वो किसी काम के में मतलब सिलसिले में नहीं, बल्कि उस लड़की गर्ल ओमेगा के साथ वहाँ घूम रहा है सड़कों पर, जो कि बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। वीजिंग जो है अपना खाना खा लेता है, और उसके बाद वो हेल्प करता है बर्तन वगैरह वॉश करने में। तब तक आयुआन सो चुका था और मैडम लैन ने उसे वीजिंग के रूम में सुला दिया था। वीजिंग जो है वो अपना काम खत्म करवाता है और उसके बाद वो भी चला जाता है। मैडम लैन को आज फिर से टाइम नहीं मिलता वीजिंग से बात करने का, और वो खुद फिर भूल चुकी थी। वीजिंग जो है वो अपने रूम में आता है और देखता है तो आयुआन सो चुका था। वीजिंग वहीं पर बैठ जाता है और वो सोने की कोशिश करता है, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। वीजिंग बोलता है, मैं क्या करूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, और ये भी अभी तक नहीं आए। वीजिंग वेट करता है। अब रात के 10 बज चुके थे, बट वांग जी का अभी भी कोई अता पता नहीं था। वीजिंग जो है वो बोलता, हाँ अभी तक नहीं आए, क्या हो गया आज ये इतना लेट, वरना वांग जी कभी आता ही नहीं था इतना लेट। एंड वीजिंग को इन्फॉर्म कर देता था, साथ में ही आते थे वो दोनों, बट पहली बार ऐसा हो रहा था। वीजिंग को मतलब बहुत ही फिक्र होने लगती है। वीजिंग कॉल करता है, बट उसका फ़ोन भी कोई नहीं उठाता। वीजिंग को अब गुस्सा आ रहा था। वीजिंग हॉल में आता है और देखता है तो हॉल के अंदर कोई नहीं था। तभी लांस चैन जो है वो किसी काम की वजह से अपने स्टडी रूम से बाहर निकलते हैं। उनके मतलब जो जार था उसमें पानी खत्म हो गया था। वो देखते हैं और बोलते, वी तुम यहाँ इस टाइम? वीजिंग बोलते, कुछ नहीं सचिन का, वो वांग जी अभी तक नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद लांस सचिन बोलते हैं कि ओह वांग जी हो सकता है किसी काम की वजह से नहीं आया होगा, परेशान मत हो, वो आ जाएगा वी। वीजिंग बोलता, हाँ। एंड वो परेशान देख कर वीजिंग को बोलते हैं, वी क्या तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, मैं कॉल करूँ? वीजिंग बोलता, नहीं मैंने कॉल किया था, उन्होंने पिक नहीं किया। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ओह अच्छा। देखो वीजिंग, काम के सिलसिले में कभी लेट हो जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता, हाँ काम के सिलसिले में हो जाता है, बट किसी के साथ ऐसे बाहर घूमना ये कहाँ से काम हुआ? बट वीजिंग लांस सिचन से तो ये नहीं बोल सकता था, इसीलिए वो चुप ही रहता है। लांस सिचन बोलते हैं, इट्स ओके, वो आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम आराम से जाकर सो जाओ, ओके? वीजिंग बोलता, हाँ ग। एंड इसके बाद वीजिंग जो है वो
जाने लगता है। वहाँ से लान सीजन पानी लेकर चले जाते हैं। वीजिंग देखते हैं लान सीजन चले गए हैं, तो वीजिंग फिर वहीं पर जो है वो देखता है और फिर वो बाहर आता है और सोचता है कि क्या करे वो। वीजिंग बाहर आ जाता है एंड वो गार्डन की ओर चला जाता है। वीजिंग गार्डन एरिया को देखता है और बस चुपचाप करके वहीं पर घूमता रहता है। ऐसे ही करके वीजिंग को आधी घंटा हो जाता है, बट वीजिंग टाइम देखता है तो अभी 11:30 हो चुके थे। वीजिंग बोलता है पता नहीं कहाँ रह गए। वीजिंग को फिक्र हो रही थी वांग जी की, क्योंकि उसे वैसे फिक्र नहीं होती अगर वांग जी किसी मीटिंग पे गया होता किसी के साथ, बट हाँ वीजिंग ने देख लिया था वो किसके साथ बाहर है और ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाली तो नहीं थी। वीजिंग घूम रहा था, तभी वीजिंग सोचता है कि अब उसे चले जाना चाहिए क्योंकि बहुत लेट हो गया है और आयुआन भी अकेला रूम में है। और ये सोचकर वीजिंग तुरंत ही जो है जाने वाला था, तभी वो अचानक से कार की आवाज़ सुनता है एंड वो रुक जाता है। वीजिंग देखता है पलट कर, तो वांग जी कार से बाहर निकल रहा था और वो बहुत ही ड्रंक हालत में था। वीजिंग जब ये देखता है तो बोलता हाँ, एंड वीजिंग आगे बढ़ने वाला था तभी अचानक से रुक जाता है जब वो कार से उसी गर्ल को बाहर निकलते हुए देखता है। वीजिंग ये देख कर रुक जाता है एंड वो वहीं पर खड़ा रहता है। रिहाना वांग जी को सहारा देते हुए अंदर लेकर आ रही थी और जब वीजिंग ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था। रिहाना वांग जी को लेकर अंदर की ओर जाने लगती है, तभी जिंग आता है और बोलता है वांग जी। वांग जी देखता है और बोलता है ओ वी जिंग देखता है और उसे गुस्सा आता है, बट वो यहाँ पर वांग जी के सामने एंड इस लड़की के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। वी जिंग तुरंत ही वांग जी को जो है वो अपनी ओर करता है और बोलता है आप जा सकती हैं, मैं ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद वो देखती है और बोलती है कि ओके ठीक है, बाय लैन वांग जी। एंड ये बोलकर वो वांग जी को गले लगाती है और ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वीजिंग का मन कर रहा था कि अभी के अभी वो इसका सिर फोड़ दे, बट क्या ही कर सकते हैं। वीजिंग जो है वो इग्नोर करता है और उसके बाद वो चली जाती है वहाँ से अपनी कार में बैठकर। वीजिंग वांगजी को देखता है और उसे गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि वांगजी को धक्का दे दे, क्योंकि एक तो वांगजी खड़ा नहीं हो पा रहा था। वीजिंग देखता और बोलता है किसने कहा था आपको इतनी ड्रिंक करने के लिए। हाँ, वांगजी बोलता है कि हाँ कुछ नहीं, बस वो मैं एक क्लब में चला गया था। रिहाना है ना, उसने कहा कि उसके साथ मुझे चले जाना चाहिए, उसने कहा कि उसे जाना है, तो हम लोग चले गए थे बाहर। बहुत मज़ा आया। वीजिंग बोलता हाँ ऑब्वियसली मज़ा तो आया होगा आपको। वीजिंग को पता भी नहीं था कि वो सच में जेलस हो रहा है एंड जेलसी में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, बट वांग जी तो वांग जी है। वांग जी जो है वो गिरने वाला था तभी वीजिंग पकड़ लेता है, क्योंकि वो अपनी सोच में गुम था तो उसने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वीजिंग जो है वांग जी को ले जाना शुरू करता है। वीजिंग बहुत ही मुश्किल से वांग जी को लेकर आता है, क्योंकि वांग जी बहुत हैवी था और वीजिंग फट सा था, इसलिए वो ज़्यादा पकड़ नहीं पा रहा था। वांग जी लेकर आई मीन वीजिंग लेकर आता है वांग जी को और उसके बाद ऊपर की ओर लेकर जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को लेकर बेड के पास आता है और वांग जी जो है वो देखता है और बोलता तुम बहुत क्यूट हो रिहाना। एंड ये सुनते ही वीजिंग को गुस्सा आता है एंड वो देखता है और वांग जी को धक्का दे देता है, जिस वजह से वांग जी बेड पर जाकर गिरता है। वांग जी बोलता आउच, मैं गिर गया, बट वो कुछ भी नहीं बोलता और अपनी आइज क्लोज कर लेता है। वीजिंग गुस्से में देखता है और बोलता ओह अच्छा, तो अब इन्हें मैं भी वही नजर आ रहा हूँ। वीजिंग गुस्सा करता है, बट वो संभाल लेता है अपने आप को। वांग जी तो सो चुका था। वीजिंग को मन कर रहा था कि मैं इसका, बट वीजिंग कंट्रोल करता है और फिर वो आता है वांग जी के पास एंड वांग जी के स्यूज निकालता है, शॉक्स निकालता है और फिर दिखता है और बोलता मेरा मन तो कर रहा है ना मैं। एंड तभी वीजिंग रुक जाता है और बोलता हाँ ये मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। वैसे भी हमारा और इनका रिश्ता तो वैसे है ही नहीं, है ना, हस्बैंड वाइफ वाला, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि ये वैसा नहीं चाहते हैं। ये बस इन्होंने मुझसे शादी की थी ताकि इनकी फैमिली इन्हें बार बार शादी के लिए ना बोले। हाँ, मेरा तो इन पे हक है ही नहीं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। वीजिंग अपने आप से ही क्वेश्चन करता है और अपने आप से ही आंसर देने लगता है। वीजिंग फिर बोलता है मैं बकवास किए जा रहा था कब से, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मेरा तो ये काम है ही नहीं। हाँ, सही है, अच्छा है। वीजिंग जो है वो इसके बाद तुरंत ही वांग जी को दिखता है। वांग जी के शूज़ वगैरह उसने निकाल के रख दिए थे। इसके बाद वीजिंग जो है वो आता है वांग जी के पास एंड वांग जी की जो बोल सकते हैं अपर कोट था उसे भी निकालता है। वांग जी बहुत ही हैवी था, उसे उठाने में मुश्किल होती है, बट कैसे भी करके वीजिंग उठा लेता है एंड उसके बाद निकाल कर छोड़ देता है। इसके बाद दिखता है और बोलता है क्लोथ इनके। वीजिंग बोलता हाँ चेंज करनी होगी, क्योंकि वांग जी ऑफिस के कपड़ों में था और बाथ वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। अब वीजिंग बाथ तो दिला नहीं सकता है, बट क्लोथ को तो चेंज कर ही सकता है ना। इसीलिए वीजिंग जो है वो तुरंत ही वांग जी के पास आता है एंड वांग जी के जो कपड़े थे वार्डरोब से वो निकालता है पहले और फिर वांग जी को दिखता है एंड धीरे धीरे करके वांग जी के शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू करता है। एंड जैसे जैसे वीजिंग कर रहा था, जैसे जैसे वांग जी की बॉडी से विजिबल हो रही थी एंड वीजिंग देख रहा था वांग जी की बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वीजिंग वांग जी की बॉडी को देखकर गल्प करता है और उसे वो टाइम याद आता है
जब वांग जी उसके सामने अपर से नेकेड आ गया था और वांग जी की मस्कुलर बॉडी उसके सामने थी, वीजिंग वांग जी को देख के पूरी तरह से mesmerize हो जाता है। वांग जी की बॉडी बहुत अच्छी थी एंड वीजिंग देख पा रहा था वांग जी की मसल्स को एंड उसे स्माइल आ रही थी। तभी वीजिंग बोलता हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वीजिंग इग्नोर करता है एंड इसके बाद वो शर्ट निकाल देता है एंड वांग जी को नॉर्मल टी शर्ट पहनाता है और वांग जी वीजिंग को देखकर जो है वो स्माइल करता है और फिर से अपनी आइज़ बंद कर लेता है। वीजिंग मुंह बनाता है, वांग जी बस ऐसे ही देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग वो कर देता है और ये सब हो जाने के बाद वीजिंग वांग जी के ट्राउज़र को देखता है और बोलता हाँ ये भी। वीजिंग जो है वो बोलता है बट वीजिंग बोलता है अगर नहीं करूँगा तो ये ठीक नहीं होगा, ये कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि ट्राउज़र बहुत ही मतलब टाइट होती है ना बॉडी पर, इसीलिए एंड सो दैट बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वीजिंग सोचता है चेंज करे या ना करे। वीजिंग बोलता हाँ उसे कर देनी चाहिए बट उसे पहले वांग जी को जो है वो ब्लैंकेट से कवर करना होगा। इसीलिए वीजिंग तुरंत ही जो है वो ब्लैंकेट लेता है एंड वांग जी के ऊपर डालता है एंड वो डालने के बाद फिर वो धीरे धीरे करके वांग जी की जो ट्राउज़र थी उसके पास अपना हाथ लेकर जाता है और वीजिंग को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, हाँ वो करे या ना करे, बट वीजिंग सोचता है कि उसे करना होगा वरना वांग जी कंफर्टेबली नहीं सो पाएगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी स्लोली अपनी एक आइज़ ओपन करता है और उसके बाद दिखता है और अपने मन में बोलता हाँ वीजिंग क्या करने वाला है। वांग जी जो है वो स्माइल कर रहा था एंड वीजिंग वांग जी के फेस को देखता है तो वांग जी तुरंत ही अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ, रहने देता हूँ, बट बोलता नहीं इन्हें कंफर्टेबल नींद नहीं आएगी। और ये सोचकर वीजिंग फिर दोबारा से ब्लैंकेट के अंदर अपने हाथ डालता है एंड इसके बाद दिखता है वांग जी को। वांग जी फिर से अपनी आइज़ बंद कर लेता है और वांग जी जो है वो बहुत ही अजीब फील कर रहा था क्योंकि वीजिंग उसकी ट्राउज़र को ओपन कर रहा था और ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं बिना कंट्रोल करने वाला सीन था, बट वो कैसे भी करके टॉलरेट कर रहा था। वीजिंग धीरे धीरे करके अपने हाथों को वांग जी के ट्राउज़र के बटन के पास लेकर जाता है वांग जी की और उसके बाद वो एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है वीजिंग तुम कर सकते हो, हाँ बस नॉर्मली तो है, अपन ही तो करना है और कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है। एंड ये सोच कर वीजिंग जो है वो स्लोली करके ओपन करने की कोशिश करता है एंड धीरे धीरे करके वो करना शुरू करता है ओपन। और वीजिंग के लिए ये बहुत ही मुश्किल था बट वीजिंग जो है वो बोलता है कि ऐसे नहीं होगा। वीजिंग फिर ऊपर आता है, वांग जी की साइडों में दोनों अपने पैर को रखता है और फिर इसके बाद ओपन करता है एंड ओपन कर देता है और तभी वांग जी टर्न होता है और वीजिंग की हार्ट बीट रुक जाती है क्योंकि कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा अगर वांग जी इस टाइम अपनी आइज़ ओपन कर ले एंड वीजिंग उसके ट्राउज़र के बटन को ओपन कर रहा है और ये देख ले वीजिंग की तो भैया 1 मिनट के लिए हार्ट बीट ही रुक गई थी। बट फिर से वो देखता है वांग जी को और वांग जी जो है वो अपने मन में स्माइल करता है बट उसके लिए भी ये कंट्रोल करने वाली चीज़ नहीं थी। वो बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था। वांग जी जो है वो बस स्माइल कर रहा था। वीजिंग बोलता हाँ बस हो गया, अभी बस इसे नीचे ही तो करना है, हाँ। वीजिंग जो है वो फिर स्लोली स्लोली करके अपने हाथों को ब्लैंकेट के अंदर से ही वांग जी के ट्राउज़र पर रखता है और उसे स्लोली स्लोली करके नीचे की ओर करना शुरू कर देता है। वहीं वांग जी जो है वो ये फील कर रहा था और वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था क्योंकि वांग जी को फील हो रहा था कि वो धीरे धीरे करके हार्ड होता जा रहा है और ये अगर वीजिंग ने देख लिया तो भैया उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाएगा। वांग जी नींद में भी हार्ड हो रहा है बट क्या ही कर सकते हैं। वीजिंग स्लोली स्लोली करके करना शुरू करता है नीचे एंड वीजिंग वांग जी के पैरों तक ट्राउज़र को ले आता है एंड वांग जी को बहुत ही हॉटनेस फील होना शुरू हो जाती है। एक तो इतना ब्यूटीफुल ओमेगा उसकी ट्राउज़र को रिमूव कर रहा है और वांग जी कुछ न करे, ये उसके लिए बहुत ही एकदम बोल सकते हैं मुश्किल वाला टाइम था। बट वीजिंग जो है वो वांग जी के पैरों तक करता है और उससे एक चैन की सांस आती है और वीजिंग देखता है वांग जी के पैरों को एंड वीजिंग ने हाफ कवर किए थे वांग जी के ट्राउज़र को, आई मीन वांग जी के पैरों को। इसके बाद वो तुरंत ही निकाल देता है और साइड में फेंक देता है और फिर बैठ जाता है और एक झटकी सांस लेता है और बोलता है हाँ कितना कितना मुश्किल है ये काम, हो गया। इसके बाद वीजिंग जो है वो तुरंत ही जाता है एंड साइड में जो लवर था उसे लेता है और वांग जी के पैरों में डालता है। वीजिंग को डर लग रहा था बट वो डाल देता है एंड धीरे धीरे करके ऊपर की ओर करना शुरू कर देता है। वीजिंग हाफ तक आ जाता है तभी वांग जी अपने पैरों को ऊपर करता है एंड वीजिंग जो वांग जी के बोल सकते ऊपर था वो अचानक से सीधा वांग जी के ऊपर आकर लैंड होता है, यानी कि वीजिंग सीधा वांग जी की प्राइवेट पार्ट पर आकर बैठ जाता है एंड अभी उसने सिर्फ ओनली बोल सकते हैं अपना शॉर्ट्स ही पहना हुआ था और जब वीजिंग को फील होता है वीजिंग की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है एंड
वांग जी जो है वो अपनी आइज को ओपन किए हुए था और ये देखते ही तो वीजिंग जैसे कि मानो अभी चुल्लू भर पानी में डूब मरे वाली हालत हो चुकी थी हमारी वीजिंग की। वीजिंग जो है वो जल्दी से उठने लगता है, लेकिन वांग जी वीजिंग को कमर से पकड़ता है और अपने ऊपर गिरा लेता है। एंड वीजिंग जो है वो वांग जी के फेस टू फेस था। वांग जी देखता है वीजिंग को अपनी बहुत ज्यादा ड्रंकन आई से। ओबियसली वो ड्रंक था, बट वो इतना भी नहीं था कि उसे कुछ समझ ना आए। वांग जी ये सब चीजें जानबूझ के कर रहा था अभी तक जो भी वो कर रहा था तब, क्योंकि उसने वीजिंग को देख लिया था कि वीजिंग गार्डन में घूम रहा है जब वो कार के अंदर था। एंड उसने जानबूझकर इतना ड्रंक होने की एक्टिंग की थी। वांग जी देखना चाहता था कि वीजिंग क्या करता है, इसीलिए वांग जी वीजिंग को देखता है और एकदम ड्रंकन वॉइस में बोलता है, तुम क्या कर रहे थे? हाँ, क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मेरी ट्राउजर को निकाल के? हाँ, कहीं तुम मेरे साथ? एंड ये सुनते वीजिंग बोलता, नहीं हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि तुम मेरा मतलब है आप ऐसे सो रहे थे तो मैं बस वो आपकी हेल्प करना चाहता था। वांग जी बोलता है, ओह किस चीज़ में हेल्प करना चाहते थे? वीजिंग बोलता है, वो बस आपके कपड़ों को चेंज करने में। वीजिंग जो है वो बहुत ही हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल था। एक तो वो वांग जी के लोअर पार्ट पे था एंड उसे फील हो रहा था वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं जब उसे फील होता है कि वांग जी हार्ड हो गया है। और वांग जी ये देखता है और वो एक स्मिक करता है और वांग जी जानबूझकर अपने दोनों हाथों को वीजिंग की कमर पर रखता है और जानबूझकर उसे प्रेस करता है। एंड वीजिंग की तो सांसें अटक जाती है। वीजिंग बोलता है, वो मैं एंड जी बोलकर वीजिंग उतरना शुरू करता है। बट वांग जी बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, मेरे ओमेगा। एंड जी बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग को उसके नेक से पकड़कर अपनी क्लोज कर लेता है। वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। वीजिंग बोलता, वो वांग जी वीजिंग के लिप्स के क्लोज आता और बोलता, वो क्या? देखो तुमने क्या किया? वीजिंग बोलता, मैंने सॉरी। वांग जी बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं हार्ड हो गया देखो। एंड वांग जी जो है वो वीजिंग की कमर को पकड़ के उसे रब करता है और वीजिंग अपनी आइज को बंद कर लेता है, क्योंकि उसे हार्डली फील हो रहा था, उसे पॉक किया जा रहा था कब से। और वीजिंग जो है अपनी शाइनेस को उसे शर्म आ रही थी। एंड वांग जी बेशर्मों की तरह जानबूझकर वीजिंग को वहीं पर पकड़ के रखे हुए था। वांग जी बोलते, देखो तुमने तुमने अब ये सब किया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता, बोलते, क्या क्या मतलब है आपका? रिस्पॉन्सिबिलिटी का? हाँ। वांग जी बोलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बताता हूँ। एंड तुरंत ही वांग जी जो है वीजिंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आता है। वीजिंग देखता और बोलता है, वांग जी आप? वांग जी बोलता है, क्या? अब तुम्ही ने ये सब किया है तो चेंज करो मेरे कपड़े। वीजिंग बोलता, आप कर लीजिए। वांग जी बोलता, मैं नहीं कर पाऊंगा। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के ऊपर गिर जाता है। वीजिंग बोलता, हाँ इन्हें क्या हुआ? वांग जी जो है वो फिर से उठता है और देखता है और बोलता है, वो मुझे मुझे बहुत ही हॉटनेस फील हो रही है। एंड ये बोलकर वांग जी जो है वो वीजिंग के जो है नेक के पास आता है और बोलता है, तुम्हारी स्मेल कितनी अच्छी है। वीजिंग जो है वो अपनी आइज़ को बंद करता है और वांग जी जो है वो धीरे धीरे करके वीजिंग के नेक से उसकी स्मेल को लेने लगता है। वीजिंग को ये बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी बोलता, हाँ ओह तुमने तो मेरी ट्राउजर निकाल दी, मुझे पहनाओ। हाँ, ये देखो कहाँ अटक गई। वीजिंग जो है वो देखता बड़ी बड़ी आंखें करके। एंड वांग जी वीजिंग को छोड़ देता है और एक स्माइल करता है। वांग जी बेड पर लेट जाता है और बोलता, पहनाओ मुझे। वीजिंग बोलता, आप? वांग जी बोलता है, तुमने निकाली है तो तुम पहनाओ, वरना मैं इसे भी निकाल दूंगा। एंड ये बोलकर वो अपनी शॉर्ट्स की ओर इशारा करता है। वीजिंग बोलता, नहीं मैं पहना देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी वांग जी ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि जैसे वो ड्रंक हो, बट वो सब जानता था। जानबूझकर ये सब कर रहा था और उसे मजा आ रहा था वीजिंग को ऐसे टीज करने में। वीजिंग बहुत ही डरा हुआ था एंड डरा हुआ वो बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी जो है वो दिखता है और वो लेट जाता है। वांग जी ने शर्ट पहनी हुई थी, बट उसके लोअर चीज़ नहीं थी, सिर्फ ओनली शॉर्ट्स था। उसकी ट्राउज़र वीजिंग ने निकाल दी थी एंड जो वीजिंग पजामा वांग जी को पहनाने की कोशिश कर रहा था, अब वो भी साइड हट चुका था वांग जी के फ्लिप करने की वजह से। वीजिंग बोलता, वो आप पहन लीजिए। वांग जी बोलता, नहीं, अगर तुमने नहीं पहनाया ना तो मैं क्या करूँ? हाँ, मैं इश्क में निकाल दूँ। एंड ये बोलकर वो देखता है। वीजिंग बोलता, नहीं। एंड वीजिंग देख रहा था वांग जी की हालत, वांग जी की हरकतें। एंड वीजिंग बोलता है, ये ड्रंक है इसीलिए ये सब करने हैं। वीजिंग जो है वो उस जो पजामा था उसे लेता है एंड वांग जी को दिखता है। वांग जी बोलता है, पहनाओ। वीजिंग अपनी आइज़ को क्लोज करता है और उसके बाद वो आइज़ ओपन करता है और धीरे धीरे करके वांग जी को पहनाना शुरू करता है।
और अब वांग जी के ऊपर कोई ब्लैंकेट भी नहीं था क्योंकि वांग जी ने उसे भी साइड कर दिया था। और वीजिंग को जो है वो दिख रहा था वांग जी की थाइस। वीजिंग जो है वो इग्नोर करता है और बहुत ही मुश्किल से वांग जी को पहनाना शुरू करता है। वीजिंग समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे। वांग जी के ऊपर ही उसे आना होगा, इसके बाद ही वो आगे ऊपर सरका पाएगा। एंड वांग जी जानबूझकर अपने पैरों को एकदम समेट के रख रहा था नीचे की ओर, ताकि वीजिंग को और भी ज़्यादा अपने पावर का यूज़ करना पड़े। एंड वीजिंग वही कर रहा था, बट वांग जी जानबूझकर वीजिंग को परेशान कर रहा था। वीजिंग कैसे भी करके जो है उसे वांग जी की थाइस तक लेकर आता है और देखता है वांग जी को। वांग जी फिर से ड्रंकन होने का ऐसे दिखावा करता है। वीजिंग जो है वो डीप ब्रीथ लेता है एंड इसके बाद वो वांग जी की बोल सकते हैं थाइस के ऊपर अपना हाथ रखता है। एंड वांग जी जब ये फील करता है, टाइट करके अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। और बार बार वीजिंग की नज़र जा रही थी वांग जी के लोअर पार्ट की ओर, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो हार्ड था और वांग जी भी ये चीज़ अच्छे से जानता था। एंड वांग जी को तो पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था ये सब करने में, हालांकि उसे एम्बैरेसिंग हो रहा था, बट वो ये सब चीज़ें फिर भी कर रहा था। वांग जी कैसे भी करके जो है वो अपने आप को रोक के रखे हुए था, वरना उसके अंदर का अल्फा तो बोल रहा था कि अभी के अभी वीजिंग को वो पकड़े, उसे फ्लिप करे और उसके बाद उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली रोमांस करे, बट वो नहीं कर सकता था। इसीलिए वांग जी बस कैसे भी करके रोक के रखता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वीइंग जो है वो पूरी तरह से वांग जी को पहना देता है। एंड वांग जी देखकर स्माइल करता है। एंड इसके बाद वो वीइंग का हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच लेता है और बोलता है, वैसे तुम क्या देख रहे थे? वीइंग बोलता है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा। वांग जी बोलता है, झूठ। एंड वांग जी वीइंग का हाथ पकड़ता है और सीधा अपने लोअर पार्ट पर रख देता है। और इससे तो वीइंग की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी बोलता है, वी प्लीज़ हेल्प मी। वीइंग बोलते कि क्या क्या बोल रहे हैं आप? वांग जी जो है वो अपने मन में बोलता है कि बस मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। वांग जी जो है वो बस वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग की ईयर चीक सब रेड हो चुके थे और बस अब उसका मन कर रहा था कि वो कैसे भी करके हटे यहाँ से, बट वांग जी है जो उसे जाने का नाम नहीं ले रहा और बार बार ऐसी शेमलेस चीज़ उसे करवा रहा है। एंड वीजिंग बस अब ये सब चीज़ नहीं करना चाहता था, बट फिर भी उसे करनी पड़ रही थी। वांग जी जो है वो वीजिंग के हाथ को प्रेस करता है एंड वीजिंग को फील होता है और वीजिंग तुरंत ही अपने हाथ को साइड कर लेता है। वांग जी जो है वो सोचता है कि आज के लिए इतना काफ़ी हो गया, वरना वीजिंग क्या सोचेगा। वांग जी को खुद को भी नहीं समझ आया कि ये लास्ट वाला उसने क्या कर दिया। वीजिंग जो है वो वांग जी को देखता है, वांग जी फिर से नाटक करता है, वरना उसके लिए भी एम्बैरेसिंग होगा। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, सो जा, मुझे सोना है। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को खींच लेता है और उसके बाद उसे हक करता है। वीजिंग छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वीजिंग जो है वो बिल्कुल भी अपने आप को नहीं छुड़वा पाता। वांग जी ने वीजिंग को बैक से हग किया हुआ था एंड वांग जी वीजिंग की कमर पर दोनों हाथ पकड़ रखता है अपने और वीजिंग को अपने क्लोज कर लेता है, एकदम बिल्कुल सटा लेता है। वीजिंग की जो बैक थी वो वांग जी के चेस्ट से हिट हो रही थी एंड वीजिंग की लोअर बॉडी भी वांग जी से चिपकी हुई थी, जिस वजह से वीजिंग को वांग जी का वो लोअर पार्ट हार्ड हुआ फील हो रहा था, क्योंकि वो वीजिंग को पोक किया जा रहा था और वांग जी जो है वो जानबूझकर अपनी बॉडी को प्रेस कर रहा था, जिससे वीजिंग को अजीब फील हो रहा था। उसकी बॉडी वांग जी के टच से रिएक्ट कर रही थी। वो एक ओमेगा था एंड वांग जी का इतने क्लोज होना उसके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। एंड वांग जी जानबूझकर कर रहा था ऐसा और उसे अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों उसका और मन कर रहा था कि वो अपनी बॉडी को और प्रेस करे वीजिंग की बॉडी पर, उसे अच्छा फील हो रहा था। बट वांग जी बाद में जो है ये सब करना बंद कर देता है और वो सो जाता है, क्योंकि ड्रंक था, भले ही कितना ही सोबर क्यों ना हो, बट वो था ड्रंक। वांग जी सो जाता है और वीजिंग को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि उसे फील हो रहा था वीजिंग जब भी अपने आप को दूर करने की कोशिश करता, वांग जी उसे फिर से उसकी कमर से पकड़ता और अपने आप से चिपका लेता और वीजिंग को हार्डली फील होता। एंड धीरे धीरे करके वीजिंग को भी नींद आ गई थी, कैसे भी करके वीजिंग शायद नहीं सो पाया, बट वो सो गया था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। बीजिंग स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और ओपन करने के बाद देखता है और देखकर बोलता है हाँ। एंड वीजिंग को कल रात की चीज़ें याद आती हैं और वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है कि क्या होगा अगर ये उठ गए तो। हाँ, ये क्या क्या बोलेंगे, मैंने कल क्या किया, हाँ कितना एम्बैरेसिंग था वो सब। वीजिंग स्लोली स्लोली करके वांग जी के हाथों को दूर करता है और देखता है आयुआन को। वीजिंग ने आयुआन को हक किया हुआ था। वीजिंग आयुआन को भी दूर करता है और फिर उठ जाता है। वांग जी इधर उधर हाथ करता है, तभी उसे आयुआन के ऊपर हाथ जाता है एंड वांग जी आयुआन को खींच लेता है अपनी ओर और उसे हक करके सो जाता है। वीजिंग तुरंत ही वॉशरूम में जाता है और अपने कपड़े लेकर इसके बाद वीजिंग बात लेने लगता है और सोचता है कल रात क्या हो रहा था। हाँ, एंड वांग जी ने कैसे अपना हाथ वीजिंग के वीजिंग का हाथ कैसे वांग जी ने वहाँ पर रख दिया था। वीजिंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। वीजिंग की बॉडी जैसे कि मानो अजीब रिएक्ट कर रही थी। तुरंत ही वीजिंग जो है वो बात वगैरह लेकर इन सब चीज़ों को बाहर निकालता अपने मन से और सोच रहा था कि वो कैसे फेस करेगा वांग जी को। हाँ, हाँ जी क्या बोलेगा। एंड दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है स्लोली स्लोली आइज ओपन करके देखता है तो आयुआन सो रहा था।
वांग जी उसके फोरहेड पर किस करता है और जैसे वो उठकर बैठता है तभी हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग शावर लेकर बाहर आ रहा था। वीजिंग देखता वांग जी को और फिर कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग बोलता गुड मॉर्निंग। वांग जी देखता और बोलता गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पे। एंड वांग जी अपना सर पकड़ लेता है। उसे याद था बट वो जानबूझ कर रहा था। वीजिंग बोलता वो आप कल लेट कराए थे। वांग जी बोलता कि ओ हाँ मैं, क्या हुआ था। वांग जी जो है वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग सोचता है कि अगर इन्हें याद आ गया तो, बट वांग जी बोलता है क्या मेरा सर दर्द कर रहा है, शायद मुझे कुछ याद नहीं है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग जो है वो एक रिलीफ फील करता है। वो बोलता है मुझे बात ले लेना चाहिए। एंड इसके बाद वीजिंग जो है वो दिखता है वांग जी को। वीजिंग तो तुरंत ही मिरर के पास चला जाता है अपने बालों वगैरह को बनाने के लिए। एंड वीजिंग जो है वो बस मतलब बच रहा था, वांग जी से आइज कांटेक्ट नहीं कर रहा था। वांग जी जो है वो अपनी क्लोथ लेता है और वॉशरूम में चला जाता है स्माइल करते हुए। वांग जी बस वीजिंग को चाह रहा था कि वीजिंग उसके क्लोज आए और यही सब चीज़ें करके हो सकता है वांग जी अपने आप से वीजिंग को प्यार करा पाए। इसके बाद वांग जी जो है वो बात लेता है और वांग जी जो है वो बाहर आता है बात लेके। वीजिंग तब तक रेडी हो चुका था एंड वीजिंग ने आयुन को भी उठा दिया था। वांग जी रेडी होने लगता है और वीजिंग आयुन को लेके बात दिलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग आयुन को भी बात दिला के बाहर आता है और उसके बाद वो देखता है वांग जी जो है वो रेडी हो चुका था। वीजिंग आयुन को रेडी करता है और वांग जी जा चुका था बाहर। वीजिंग थोड़ी देर के बाद आयुन को लेके बाहर आता है और उसके बाद वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाने के बाद आयुन को वहीं पर छोड़कर वीजिंग निकल जाता है ऑफिस के लिए। वांग जी भी अपने ऑफिस आता है एंड वीजिंग भी। वांग जी जो है वो कल रात की बातों को याद कर रहा था एंड उसे खुद को एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि वो नशे की हालत में क्या क्या करवा रहा था वीजिंग से। बट वांग जी वीजिंग से कुछ भी नहीं पूछता। इसके बाद वांग जी अपने ऑफिस रूम में चला जाता है और वीजिंग अपने ऑफिस रूम में आता है और वीजिंग बस बार बार वही सब चीज़ें सोचते जा रहा था। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे नहीं सोचना है। वीजिंग फिर अपने डिज़ाइनिंग का काम करना शुरू करता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी की सेक्रेटरी आकर वांग जी को इन्फॉर्म करती है कि मिस रिहाना आई है। वांग जी बोलता हाँ आज आज किस लिए। बट वांग जी जो है उठकर जाता है उससे मिलने के लिए मीटिंग रूम में। एंड वांग जी दिखता है और फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। रिहाना वांग जी को कुछ न्यू चेंजमेंट्स बताती है फाइल में करने के लिए एंड वांग जी वो सभी चीज़ें करवाने के लिए भेज देता है। फिर वो वहीं पर बैठे हुए थे एंड बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तभी वांग जी की सेक्रेटरी इन्फॉर्म करती है कि वांग जी की अदर मीटिंग्स हैं तो वांग जी को जाना होगा। वांग जी जो है वो बोलता है कि मिस रिहाना अभी मुझे कुछ मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना होगा, हम फिर कभी। रिहाना बोलती हाँ बिल्कुल, वो मैं आपको बस अपने बाहर एक डिनर पर इनवाइट करने के लिए आई थी, तो क्या आप डिनर पर चलेंगे। वांग जी देखता है रिहाना को और उसके जाने का मन तो नहीं था बट वो हाँ बोलने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं वीजिंग जो है वो अंदर आता है। वांग जी देखता है और बोलता क्या हुआ अभी। वीजिंग बोलता वो डैड आपसे मिलने के लिए आए हैं। वांग जी बोलता कि ओह अच्छा चांग फेंग मैन तुम्हारे डैड। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता ओके। इसके बाद वांग जी जो है वो देखता है और बोलता है आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा बट अगर कुछ हुआ तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। रिहाना बोलती है ओके इट्स ओके मिस्टर लान। एंड इसके बाद वो चली जाती है वहाँ से अपनी सेक्रेटरी के साथ। वीजिंग फिर देखता है उस लड़की को एंड वीजिंग इग्नोर करता है और उसे अच्छा नहीं लगता बट वो क्या ही कर सकता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ जाता है वीजिंग के रूम में तो मिस्टर जियांग फेंगमैन बैठे हुए थे। वांग जी जाता है उन्हें वो करता है। इसके बाद वो सभी बैठ जाते हैं और जियांग फेंगमैन जो है वो वांग जी को आज उनके घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करने के लिए आए थे। वांग जी बोलता है जी बिल्कुल हम आ जाएंगे। इसके बाद वो थोड़ी देर बातें और करते हैं। वीजिंग बहुत हैप्पी था एंड वीजिंग ने अपने डैड को कुछ भी नहीं बताया था अभी एंड ना ही तो जियांग फेंगमैन ने कुछ पूछा था। उन्होंने सोचा था कि वो आज वीजिंग डिनर पर आएगा तो सब पूछ लेंगे। इसके बाद वांग जी बोल देता है कि उसकी मीटिंग है तो जियांग फेंगमैन समझते हैं कि हाँ मीटिंग ज़रूरी होती है एंड जियांग फेंगमैन बोलते हैं ठीक है तो फिर हम शाम को डिनर पर मिलते हैं। वांग जी बोलता है बिल्कुल। एंड इसके बाद मिस्टर जियांग फेंगमैन भी चले जाते हैं और वांग जी अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। बीजिंग हैप्पी था कि इतने टाइम के बाद वो अपने घर जा रहा है, जियांग मैंशन जा रहा है, उसका पुराना घर। ओह माय गॉड। वीजिंग जो है वो बहुत ही हैप्पी था। वहीं वांग जी अपनी मीटिंग करने के लिए चला जाता है और वीजिंग जो है अपना काम करना शुरू कर देता है। वीजिंग के डोर पर नॉक होता है। वीजिंग दिखता है और फिर जो नीहू सेंग था वो अंदर आता है और बोलता वीजिंग देखता है और बोलता कि ओह नीहू सेंग। इसके बाद वो आ जाता है वीजिंग को वो डिज़ाइन दिखाता है। वीजिंग बोलता हम परफेक्ट है, इसके ऊपर हम कल से काम करना शुरू कर दे देंगे। ये सुनने के बाद नीहू सेंग बोलता हाँ बिल्कुल। एंड फिर नीहू सेंग बैठ जाता है और वो दोनों अपनी नॉर्मल बातें करते हैं। तभी नीहू सेंग बोलता है कि वीजिंग तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। वीजिंग बोलता हाँ। नीहू सेंग बोलता है मेरा मतलब है कि तुमने कुछ सोचा है। वीजिंग बोलता है क्या। नीहू सेंग बोलता है वीजिंग मैंने देखा है कि वांग जी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, वो तो मुझे लगता है कि हम तुमसे प्यार करने लगा है। वीजिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम लोग ऐसे ही। नीहू सेंग बोलता है वीजिंग रहने दो शर्माओ मत, बताओ मुझे कैसा है वैसे वांग जी। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। नीहू सेंग को देख कर वीजिंग बोलता है कि वो। नीहू सेंग बोलता है वीजिंग क्या तुम दोनों ने कभी किस किया है। वीजिंग बोलता है क्या। नीहू सेंग बोलता हाँ जस्ट नॉर्मली पूछ रहा हूँ।
वीजिंग जो है अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता है ओह माय गॉड सच में किया है। वीजिंग बोलता हाँ। नी हुसैंग बोलता है तुम्हें पता है वांग जी के फेस को देख के ना बिल्कुल नहीं लगता होगा कि वो रोमांटिक है। वीजिंग जो है वो देखता है और बोलता हाँ। एंड वीजिंग को याद आता है कैसे कैसे करके वांग जी ने वीजिंग को किस किया है और ये याद आते ही वीजिंग की चिक्स रेड हो जाती है। नी हुसैन बोलता है ओ माय गॉड वीजिंग मुझे लगता है कुछ मिस्टर लन ज़्यादा ही रोमांटिक है। हाँ तुम्हारे तो चिक्स वगैरह सब रेड हो रहे हैं। वीजिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद नी हुसैन वीजिंग को टीज़ करने लगता है और बार बार उसे और वांग जी की चीज़ें पूछने लगता है। और फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं वो कैसे भी टीजिंग तरीके से या कोई भी तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें निकलवा ही लेते हैं। और नी हुसैन शॉकिंग था। वीजिंग जो है वो खुद भी अब बताना शुरू कर देता है कि कल रात को मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता है क्या हुआ था। एंड ये सब चीज़ें देखने के बाद नी हुसैन स्माइल करता है और बोला ओ माय गॉड मुझे नहीं पता था मिस्टर लाइन इतने रोमांटिक है। वीजिंग बोलता रोमांटिक वो ड्रंक था कल। ये सुनकर नी हुसैन बोलता है कि वीजिंग तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक मोमेंट क्या होता है। हाँ जब आपका पार्टनर ड्रंक होता है यार असली मज़ा ही वही होता है। वीजिंग बोलता है बकवास कर रहे हो तुम। नी हुसैन बोलता हाँ मैं बकवास कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता हाँ। एंड तभी डोर पर नॉक होता है क्योंकि उन्हें काम करते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी बात वगैरह करते हुए। एंड अभी ऑफिस ओवर होने का टाइम हो चुका था। वीजिंग देखता है तो वहाँ पर वांग जी था। नी हुसैन बोलता है कि ओह वीजिंग मैं चलता हूँ। वीजिंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद वांग जी जो है अंदर आता है और नी हुसैन चला जाता है। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है कि वीजिंग घर चले वो तुम्हारे डैड के यहाँ डिनर पर भी चलना है ना मैं थोड़ा सा लेट हो गया। वीजिंग बोलता है इट्स ओके। एंड इसके बाद वांग जी और वीजिंग घर आते हैं और वांग जी बोलता है कि वो वीजिंग के घर डिनर पर जा रहा है मिस्टर जियांग फेंगमैन के घर पर। ये सुनकर वो बोलते हैं ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी और वीजिंग रेडी हो जाते हैं। वीजिंग जो है वो आईयुआन को ले जाना चाहता था बट वांग जी मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता आईयुआन को थोड़ी प्रॉब्लम हो क्योंकि उन्होंने देखा था मैडम यू का बिहेवियर और वांग जी बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मतलब उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इसीलिए। और वीजिंग भी जो है वो कुछ भी नहीं बोलता एंड वो अग्री कर जाता है और वीजिंग जो है वो बैठ जाता है कार में वांग जी के साथ एंड वो निकल जाते हैं जियांग मैंशन के लिए। वीजिंग एक्साइटेड था। वांग जी बोलता वीजिंग तुम खुश हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैं पूरे पूरे 3 साल के बाद अपने अपने घर जा रहा हूँ। वांग जी जो है वो बोलता ठीक है। वांग जी बोलता वीजिंग और वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता वीजिंग क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम 3 साल से अपने घर से दूर क्यों थे। वीजिंग जैसे ये सुनता है वो वांग जी को देखता है एंड वीजिंग को सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। वीजिंग जो अभी एक्साइटेड था तभी उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वांग जी बोलता क्या हुआ वीजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं। वीजिंग सोचता है अब वो क्या करेगा। हाँ उसके मॉम होंगी वहाँ पर एंड वो क्या करेगा मैडम यू वीजिंग के साथ कैसा बिहेव करती हैं ये तो सबको पता ही है। वीजिंग सोचता जब डैड पूछेंगे मुझसे मैं क्यों चला गया था मैं क्या बोलूँगा। वीजिंग सोच में पड़ जाता है। वांग जी बोलता है इट्स ओके वीजिंग अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। हाँ सेट मत हो। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो बाहर देखने लगता है। ऐसे ही करके आधे घंटे के बाद वो लोग जियांग मैंशन पहुंच जाते हैं एंड फिर जो ड्राइवर देखता है और फिर कार को पार्क करता है। जियांग फेंगमैन बाहर ही खड़े हुए थे एंड मैडम यू भी थी उनके साथ। एंड मैडम यू तो गुस्से में थी बट वो ऐसे दिखा रही थी कि जैसे वो बहुत ही हैप्पी हो वीजिंग के आने से। वांग जी कार से बाहर निकलता है एंड वो वीजिंग के वेस्ट पर हाथ रखता है एंड इसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं। मैडम ये देखती हैं और वो झूठी अपनी स्माइल को दिखाते हुए वीजिंग को अंदर इनवाइट करती हैं और वीजिंग को हग करती हैं और बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा। एंड वो वीजिंग को गले लगाती हैं। वहीं जियांग फेंगमैन वांग जी को भी गले लगाए हुए थे। मैडम यू वीजिंग की नेक को प्रेस करती हैं जानबूझकर और बोलती हैं अगर तुमने अपने डैड को कुछ भी बताया तो याद रखना। वीजिंग डर जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो दूर होती हैं और बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा देखो कितना दुबला पतला हो गया है। एंड इसके बाद वो तुरंत ही जो है अंदर आते हैं। जियांग फेंगमैन और वांग जी वहीं पर बैठ जाते हैं सोफे पर और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वांग जी जो है वो बताता है कि उसकी और वीजिंग की शादी को अभी जो है वो 1 मंथ से कम हुआ है ज़्यादा हुआ नहीं है 1 मंथ तो ऐसा बोलें कि 15 से 20 दिन हो चुके हैं। जियांग फेंगमैन बोलते कि ओह अच्छा। फिर वो वीजिंग को देखते हैं तो वो वांग जी से अभी कुछ भी नहीं पूछते क्योंकि अभी पूछना आई थिंक उन्हें सही नहीं लगा। इसके बाद वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते वीजिंग बेटा चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीजिंग देखता और बोलता हाँ डैड। एंड मैडम यू देख रही थी एंड उन्हें गुस्सा आ रहा था कि कहीं अगर इसने कुछ बता दिया तो मैडम यू के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैडम यू को देखता है वीजिंग और मैडम यू से आंखों के इशारों से करती हैं और उसे बोलती हैं कि अगर तुमने कुछ बताया ना। वीजिंग जो है वो कुछ भी नहीं बोलता और चला जाता है। जियांग फेंगमैन वीजिंग को उसके रूम में लेकर आते हैं और उसके बाद वीजिंग अपना रूम देखता है। पूरे 3 साल के बाद वीजिंग अपने रूम में आया था और आज भी ये रूम पहले की तरह ही था। वीजिंग पूरा रूम देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके और उसके डैड की फ़ोटो पर जाती है। वीजिंग तुरंत ही उसी फ़ोटो को फ्रेम को अपने हाथ में लेता है और रोना शुरू कर देता है। जो ये देखकर जियांग फेंगमैन भी इमोशनल फील करते हैं। वीजिंग जो है वो बोलता है डैड मैंने बहुत मिस किया आपको एंड वो गले लगा लेता है।
जियांग फेंगमैन वी जिंग को गले लगाते हैं और फिर वी जिंग जो है वो थोड़ी देर के बाद शांत होता है। जियांग फेंगमैन बोलते हैं वी जिंग बेटा मुझे बताओगे हाँ तुम क्यों चले गए थे। वी जिंग देखता है और अब वो सोचता है कि वो क्या बोले क्या करे वो। वी जिंग सोचता है कि वो अगर सच बता देगा तो मैडम यू पता नहीं क्या करेंगी। वी जिंग जो है वो बस देखता है जियांग फेंगमैन को और इसके बाद फिर वो बोलता है डैड वो मैं चला गया था यहाँ से क्योंकि मैं प्रेग्नेंट था। ये सुनकर वो देखते हैं और बोलती क्या तुम प्रेग्नेंट थी। वी जिंग बोलता हाँ मैं वो प्रेग्नेंट था वो मैं चला गया था। वी जिंग जो है वो अपने डैड को बताता है एंड ये सब सुनने के बाद जियांग फेंगमियन बोलते हैं व्हाट तुम इस वजह से चले गए थे कि मेरा नाम न खराब हो और तुम अकेले सर्वाइव कर रहे थे इतने टाइम तक। वी जिंग बोलता हाँ डैड वो मुझे लगा कि आपको एम्बैरेसिंग फील होगा मैं डर गया था डैड। एंड ये बोलकर वो देखता है अपने डैड को। जियांग फेंगमियन डिसपॉइंट होते हैं और वो बोलते हैं मेरे बच्चा तुमने एक बार भी मुझसे बात क्यों नहीं की। हाँ तुम्हें पता है तुम्हारा डैड कितना डर गया था। कोई बात नहीं अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है वीजिंग मैं जानता हूँ तुम्हारी गलती बहुत बड़ी थी बट इसका ये मतलब नहीं था कि तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसे बेइज्जत करेंगे तुम्हें घर से निकालेंगे या कुछ भी करेंगे। एक बार अपने डैड से बात करते बेटा। वीजिंग देखता है बोलता आई एम सॉरी डैड आई एम सॉरी मैं डर गया था मैं आपको फेस करना नहीं चाहता था। मैं क्या बोली अगर आपके सामने आता मैं बहुत डर गया था डैड। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियन बोलते हैं कि इट्स ओके वी इट्स ओके हाँ शांत हो जाओ। उस टाइम पर अगर तुम मेरे पास आते तो शायद तुम्हें इतने साल तक हमसे दूर रहना नहीं पड़ता। वीजिंग बोलता है आई एम सॉरी एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियांग फेंगमियन बोलते हैं शायद मैं ही अच्छा डैड नहीं बन पाया वरना तुम अपने प्रॉब्लम मुझे बताते। वीजिंग बोलता नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है आप बहुत अच्छे डैड हो। जियांग फेंगमियन बोलते नहीं मेरी गलती है मुझे अपने बच्चे की तकलीफ़ का पता होना चाहिए था एंड तुम क्यों बेटा। वीजिंग बोलता आई एम सॉरी। जियांग फेंगमियन बोलते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारा वो लेटर मिला था जिसमें तुमने कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढूँ ना। वीजिंग देखकर बोलता हाँ लेटर। जियांग फेंगमियन बोलते हाँ तुमने ही तो लिखा था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हो ताकि मैं तुम्हें ढूंढूँ ना। तुमने मुझे अपनी कसम भी दी थी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की तो मैं कैसे ढूंढता बेटा तुम्हें कैसे ढूंढता। फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले एंड ये बोलकर वो रोने लगते हैं। वीजिंग सोचता है क्या इतना सब कुछ। वीजिंग समझ जाता है कि ये उसकी मॉम ने ही किया होगा बट वीजिंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम होकर वो ऐसा क्यों कर रही है क्यों। वीजिंग जो है वो बस ऐसे ही था। तभी वीजिंग की नज़रें बेड के साइड की ओर जाती है जहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ था एंड ये फ़ोटो फ्रेम देखकर वीजिंग बोलता डैड ये फ़ोटो एंड ये बोलकर वो तुरंत इस फोटो के पास जाता है। वीजिंग न जाने क्यों इस लेडी का जो फेस था वो मतलब एक फैमिलियर वाइब दे रहा था। जियांग फेंगमियन देखते हैं और फिर वो अपना सर नीचे करते हैं। वीजिंग के पास आते हैं। वीजिंग बोलता है डैड ये फ़ोटो कौन है और ये बच्चा क्योंकि उसके अंदर जियांग फेंगमियन थे एंड कैंगसे सैरन थी और उनकी गोद में वीजिंग था और ये टाइम उसी टाइम की है जब वीजिंग का बर्थ हुआ था। वीजिंग जो है वो बस देख रहा था और कैंगसे सैरन की आइज़ जो है ना वो बंद थी और जियांग फेंगमियन की आंखों में आंसू थे और बस यही उनके लिए सबसे हार्ट ब्रोकिंग मोमेंट था क्योंकि उस टाइम पर उनकी डेथ हो चुकी थी। वीजिंग बोलते ये क्या है डैड क्योंकि ये कैंगसे सैरन थी मैडम यू नहीं थी। जियांग फेंगमियन देखते हैं और वो अपनी आइज़ को बंद करते हैं और बोलते हैं वीजिंग मैंने तुमसे एक बहुत बहुत बड़ी बात छुपाई बेटा बचपन से। वीजिंग देखता है और बोलते कि क्या डैड अब मुझे बताएंगे। जियांग फेंगमियन जो है वो फ़ोटो लेते हैं और बोलते हैं तुम्हारी मॉम है ये कैंगसे सैरन एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलती क्या। जियांग फेंगमियन फिर इसके बाद सारी सच्चाई बता देते हैं एंड वीजिंग जो है वो बहुत बुरी तरह से रोता है क्योंकि आज उसे कुछ ऐसा पता चला था जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया और वीजिंग को आज मैडम यू का बिहेवियर क्यों ऐसा था उसके लिए आज समझ आ रहा है। वीजिंग जो है वो बहुत ही बुरी तरह से रोता है और वो बोलता है क्या मेरी मॉम ये है। जियांग फेंगमियन बोलते हैं हाँ। वीजिंग को सब समझ आ गया था कि क्यों मैडम यू उसे प्यार नहीं करती क्योंकि वो उनका है ही नहीं। और जियांग फेंगमियन अब गिल्ट में भी थे क्योंकि इतने टाइम से वो देख रहे थे वीजिंग को कि वीजिंग जो है वो अपनी मॉम को मॉम नहीं कहा उसने उसे पता भी नहीं है कि उसकी मॉम कौन है और ये सडनली जियांग फेंगमियन को रियलाइज़ हुआ था वीजिंग के आने के बाद एंड वो चाहते थे कैंगसे सैरन के बारे में बताना वीजिंग को और वीजिंग जो है वो बहुत देर के बाद शांत होता है
जियांग फेंगमियान और फिर वी यिंग दोनों बैठ जाते हैं बेड पर और उसके बाद कैंग से सैरन के बारे में जियांग फेंगमियान वी यिंग को बहुत सारी बातें बताते हैं और वी यिंग जो है वो बहुत इमोशनल फील करता है। जियांग फेंगमियान वी यिंग को फिर अपने फ़ोन के अंदर जो सेफ्टी लॉकर बोल सकते हैं गैलरी थी उसमें से पासवर्ड से ओपन करते हैं और बहुत सारी उसकी और वी यिंग की फ़ोटो वी यिंग की नहीं उसकी मतलब कैंग से सैरन की और अपने आप की फ़ोटोज़ दिखाते हैं जो कि बहुत ही प्यारी थी और वो दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे थे। वी यिंग सब देख रहा था और उसे हर्ट हो रहा था। वी जिंग को समझ आ रहा था कि क्यों क्यों मैडम ये सब करती आ रही थी। वी जिंग बोलता है कि डैड आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी बच्चा, मैं तुम्हें बताना चाहता था बट तुम्हें कभी ये ना लगे कि तुम्हारे डैड तुमसे कम प्यार करते हैं या फिर वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है, इसीलिए इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि कभी तुम्हें ये ना फील हो कि तुम्हारी सौतेली माँ है वो। वी जिंग देखता है और अपने मन में बोलता है कि हाँ बट उन्होंने मुझे फ़ील करवा दिया डैड और मुझे मुझे पता चल रहा है कि वो सब क्यों करती थी वो। वीजिंग बुरा फ़ील करता है बट वो अपने डैड को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि मैडम यू को अगर ये पता चला तो वीजिंग बोलता है डैड आप मॉम को मत बताइएगी कि मुझे पता है। वीजिंग समझ जाता है और वीजिंग बोलता है कि अब मुझे पता चल गया है और अब मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं होने दूँगा। वी जिंग समझ रहा था सब चीज़ें और वी जिंग फिर अपने डैड को बोलता था। जियांग फेंगमियान बोलते हाँ मैं भी नहीं चाहता कि यू को ये लगे कि अब तुम्हें सच पता है तो उन्हें बुरा फील हो। वी जिंग बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो बाहर आते हैं एंड वांग जी देख सकता था वी जिंग की आंखें रेड हैं। वांग जी तुरंत ही आता है और बोलता वी जिंग तुम ठीक हो। वी जिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ एंड बस ऐसे ही। वांग जी बोलता ओके एंड इसके बाद वो लोग जो है वो डिनर करते हैं। डिनर काफ़ी अच्छा जाता है, सभी हंसी खुशी से बातें कर रहे थे। चांग चेंग भी वीजिंग को देख रहा था एंड वो बोल सकते नहीं तो खुश था नहीं दुखी था, भाई उसको वीजिंग से कोई लेना देना ही नहीं था। सेम यही हाल जियांग यान ली का था, उसका भी वीजिंग से कोई लेना देना नहीं था। बस नॉर्मली ऐसे ही बातें कर रहे थे वो लोग कैजुअली। और बस मैडम यू ही एक थी जिनको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो ऊपर से दिखा रही थी कि वो खुश हैं बट अंदर से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो बस दिखावा कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उनका डिनर हो जाता है एंड इसके बाद वो लोग हॉल में आते हैं। वांग जी जो है वो फिर बैठकर बातें करता है और वांग जी बता देता है कि उसने विंग से शादी कर। जियांग फेंगमियान थैंक यू बोलते हैं ये मतलब बताने के बाद कि वांग जी ने विंग को शादी किया है, उससे ये जानने के बाद वो पहले से प्रेग्नेंट था, उसका बेबी है। फिर भी जियांग फेंगमियान उसे थैंक यू बोलते हैं। वांग जी बोलता इट्स ओके, मैं विंग का हमेशा ख्याल रखूँगा। और ये सब सुनने के बाद वी यिंग जो है वो स्माइल करता है। जियांग फेंगमियान को काफ़ी अच्छा लगता है कि सच में वांग जी इतना अच्छा है, मतलब किसी और के बेबी को पाल रहा है और ये सब चीज़ें, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो बोलते हैं थैंक यू सो मच बेटा मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए और एक उसे इज्जत भरी लाइफ देने के लिए। वांग जी जो है वो बोलता नहीं थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नॉर्मली वो लोग बातें करते हैं और फिर देखते हैं टाइम तो इस वक्त रात के 11 बज चुके थे। फांग जी जो है वो बोलता है बीजिंग अब हमें चलना चाहिए। चांग फेंग में बोलते यहीं पर रुक जाओ बट वांग जी जो है वो बोलता नहीं आइयो ना अकेला होगा और बीजिंग के बिना रहा नहीं है क्योंकि वांग जी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था क्योंकि वो देख सकता था वीजिंग के फेस को, भले वो हैप्पी था बट कुछ ना कुछ तो था वीजिंग के फेस में। वांग जी देख लेता है और वांग जी वीजिंग को परेशान यहाँ पर नहीं देख सकता था। इसके बाद जियांग फेंगमियान बोलते हैं हाँ ठीक है एंड वांग जी और वीजिंग फिर वापस से कार में बैठ जाते हैं और कार को जो ड्राइवर था वो स्टार्ट करता है और वो लोग लैंड मैंशन की ओर निकल जाते हैं। वांग जी देख रहा था वीजिंग को कि वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वीजिंग याद कर रहा था पुरानी चीज़ों को कि कैसे कैसे मैडम यू ये सब चीज़ें करती आई थी एंड वीजिंग ने अपनी मोम की फ़ोटो को ले लिया था और अपना कुछ सामान भी वहाँ से लेकर आया था, वो पीछे एक डिग्गी में रखा हुआ था एंड वीजिंग याद कर रहा था। बस वांग जी जब ये देखता है तो वो तुरंत ही जो उनकी शीट थी वो ऑन करता है जिससे ड्राइवर न देख पाए उन्हें और तुरंत ही वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में बैठा लेता है। वीजिंग देखता है वांग जी को, अचानक से वांग जी ने ये कर दिया। वांग जी बोलता क्या हुआ। वीजिंग देखता है और वांग जी को गले लगा लेता है और रोने लगता है। वांग जी बोलता क्या हुआ वी शांत हो जाओ। वीजिंग बताता है वो मेरे साथ ऐसा इसीलिए करती थी क्योंकि मैं उनका सगा बेटा नहीं था। वांग जी बोलते क्या। वीजिंग बोलता हाँ वो मैडम यू मेरी सगी मोम नहीं है, मैं उनका नहीं हूँ, मुझे मुझे आज डैड ने बताया। वांग जी बोलते क्या तुम मैडम यू के बेटे नहीं हो। ये बोलते नहीं नहीं मेरी मेरी मॉम और थी और मुझे बर्थ देते टाइम उनकी डेथ हो गई थी एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। वांग जी जो है वो वीजिंग को शांत करवाता है और वीजिंग बहुत रोता है बहुत ज़्यादा। वांग जी उसे गले लगाए हुए रखता है एंड थोड़ी ही देर के बाद जो वीजिंग था उसे नींद आ जाती है वांग जी की वॉर्मथ के अंदर। वांग जी वीजिंग को दिखता है और बोलता है जो भी हुआ हो वीजिंग बट अब तुम रोगे नहीं। वांग जी बीजिंग को लेकर लैंड मेंशन आता है। वांग जी देखता है सभी लोग सो चुके थे। वांग जी बीजिंग को लेकर सीधा रूम में जाता है। आई वन फिर से मैडम लैन के पास था। वांग जी बीजिंग को लेकर आता है और उसे लिटा देता है।
उसके बाद वांग जी और वी जिंग जो है वांग जी जाता है अपने क्लोथ को चेंज करता है और वी जिंग को देखता है। वांग जी फिर वी जिंग के भी क्लोथ को चेंज करता है बट लाइट्स ऑफ करके। वांग जी फिर वी जिंग को हग करता है और सो जाता है। वी जिंग बहुत ही पीसफुली वांग जी को हग करके सो जाता है। वी जिंग को वार्मथ फील हो रही थी वांग जी के हग में, तो उसे अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक डार्क रूम में बैठा हुआ था और वहाँ पर काफ़ी सारी वी जिंग की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, जहाँ पर वी जिंग के बचपन की फ़ोटोज़ भी थी, कॉलेज की, एंड उसके साथ एक बॉय भी था एंड बहुत सारी पिक्चर्स थी। एंड तभी वहाँ पर कुछ पार्टी की फ़ोटोज़ भी थी जिसके अंदर वी जिंग वांग जी के साथ था। और ये सब देखकर वो लड़का बोलता है कि ओ माय गॉड, क्या बात है, तुम तो पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। तुम्हें पता है मुझे अपनी लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है? तुम्हें छोड़कर, तुम कुछ भी क्यों ना थे बट तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बाय गॉड, तुम तो बहुत ही हॉट हो गए हो। हाँ, और इतना ब्यूटीफुल ओमेगा तो मेरे पास होना चाहिए ना। वैसे तो मेरे ही थे बट क्या करता मैं उस टाइम, मैं गुस्सा था। बट जब तक मैं वापस आता तुम वहाँ से जा चुके थे, मुझे तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं चला। एंड अब तुम मुझे वापस मिले हो। वैसे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और फाइनली तुम मुझे मिल गए हो। हाँ, और अब मुझे मिले हो, तुम्हें जाने तो तुम्हें नहीं दूंगा। और ओ माय गॉड, तुम इसके साथ हो। एंड वो वांग जी की फ़ोटो को देखते हुए बोलता है क्या बात है, लगता है डेस्टिनी ने तुम दोनों को फिर से मिला दिया। हाँ, तुम दोनों फिर से मिल गए बट अच्छे नहीं लग रहे हो तुम वी जिंग मेरे साथ अच्छा लगते हो। और ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है कि तुम किसी और के साथ हो। लगता है वी जिंग तुम मुझे भूल गए हो। हाँ, अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है कि अब तुम देखोगे वी जिंग फिर से मुझे तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें छोड़ के गया था बट अब तो मैं वापस आ गया हूँ, तो तुम्हें भी मेरे पास वापस आ जाना चाहिए ना। तुम कितने ब्यूटीफुल हो गए हो। ओ माय गॉड, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं, बट लैन वांग जी, तुम उस टाइम तो मेरे काम को ख़राब करने के लिए वहाँ पर आ गए थे बट इस बार नहीं। इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी चीज़ को अपना बनाने की हिम्मत की। हाँ, बट मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो तुम जाओगे लैन वांग जी, और उससे भी पहला मेरा वी जिंग, उसे तो मैं वापस ले लूँगा मेरे बनी। तुम मुझे इतने जल्दी कैसे भूल सकते हो। वेलकम टू हेल माई वी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। स्माइल करने के बाद फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और तुरंत ही वो कॉल करता है और बोलता है जो मैंने कहा वो तुमसे हुआ। तो दूसरी ओर से एक गर्ल बोलती है कि जी सर, हमने कर दिया है एंड कल आपकी मीटिंग है उनके साथ। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है और बोलता है बिल्कुल, आई एम कमिंग वी जिंग। अब तुम फिर से मेरे पास आओगे। ओ माई गॉड, हम फिर से खुशी खुशी रहेंगे। मैं इडियट था उस टाइम जो तुम्हें छोड़ के चला गया, बट इस बार नहीं जाऊँगा। इस बार तुम्हें अपने पास रखूँगा। ओके, तो मेरे पास वापस आ जाना। ओके। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और एकदम साइको की तरह हंसने लगता है। हम देखते हैं यहाँ से कल क्या होगा। बाय बाय एवरीवन। एंड हमारे जैन का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जैन, माय लव, हैप्पी बर्थडे। एंड मैं विश करूँगी कि तुम हमेशा हैप्पी रहो। तो एवरीवन, आप सभी भी जैन को बर्थडे विश करो। देखते हैं कितने सारे बर्थडे विशेष मिलते हैं हमारे जैन को। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।